आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी है लाजर मृतकों में से जी उठा, बाइबल कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पर कर लें। और बाइबल हमें यह बताती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:1 से 45 वचन में कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम का एक बीमार मनुष्य था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुन यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब यीशु ने यह बात सुनी कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे और तू फिर भी वहीं जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बात कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो जाग जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय कहा था, परंतु वे समझे कि वे नींद के विषय कह रहे हैं। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिय्याह यरूशलेम के करीब 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था, मरियम उसके पास उनके भाई के विषय शांति देने के लिए आए हुए थे। सो मार्था यीशु को आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने गई, परंतु मरियम घर पर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और वह मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास रखती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मार्था को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु थे, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास हुए और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख लें। यीशु के आंसू बहने लगे।
तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह किसने अंधे की आँख खोली? यह भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता। यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और एक गुफा थी और एक पत्थर भी उस पर धरा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा, हे लाजर, बाहर आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना उस समय की है जब यूहन्ना अनुसार यीशु को संदेश मिला कि लाजर बीमार है, और उसकी 2 बहनें उसकी अर्थात यीशु की मदद मांग रही हैं। यीशु अपने अनुयायियों को बताता है, यह बीमारी मृत्यु से समाप्त नहीं होगी, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि परमेश्वर के पुत्र को इसके माध्यम से महिमा मिले। यीशु ने 2 दिन के लिए उस स्थान के लिए प्रस्थान किया। चेले यहूदी लौटने से डरते थे, लेकिन यीशु कहता है, हमारा दोस्त लाजर सो रहा है, लेकिन मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। जब प्रेरितों को गलतफहमी होती है तो वह स्पष्ट कह देता है कि लाजर मर चुका है, और तुम्हारे खातिर मुझे खुशी है कि वह नहीं था, ताकि तुम विश्वास कर सको। जब वे बैतनिय्याह पहुँचे तो लाजर मरा हुए 4 दिन हो गए थे और दफनाया गया था। इससे पहले कि शहर में प्रवेश करते मार्था, लाजर की बहन, यीशु से मिलने आती है। कहती है, यदि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यीशु ने मार्था को आश्वासन दिया कि तेरा भाई फिर जी उठेगा, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित रहेगा, भले ही वो मर जाए, और जो जीवित रहेंगे वो मुझ पर विश्वास करते वह कभी कदापि नहीं मरेगा। क्या तुम यह विश्वास करती हो? मार्था की पुष्टि है हाँ के रूप में है, और वो कहती है, हाँ प्रभु, वास्तव में मैं विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जो दुनिया में आने वाले हैं। और उसने ईश्वर का पुत्र के रूप में उसका स्वागत किया, सम्मान किया। गांव में प्रवेश करने पर यीशु की मुलाकात मरियम और उन लोगों से होती है जो उसे सांत्वना देने आए हुए थे। उनके दुख और रोने को देखकर यीशु गहराई में चला गया और यह पूछने लगा कि उसे कहाँ पर रखा है, कहाँ दफनाया है। जब वहाँ पहुँचे तो यीशु भी रोया। उसके बाद यीशु ने कब्र के पत्थर को हटाने को कहा, लेकिन मार्था ने कहा, प्रभु, उसमें गंध आती है। जिस पर यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया कि यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे? इसलिए उन्होंने पत्थर हटा दिया। तब यीशु ने कहा, पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा सुनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ खड़े लोगों के लाभ के लिए यह कहा कि वे मान सकते हैं कि आपने मुझे भेजा है। जब उसने यह कहा तब यीशु ने ऊंचे आवाज़ में कहा, लाजर, बाहर आओ। मृत व्यक्ति बाहर आ गया। उसके हाथ पैर सन की पट्टियों और उसके चेहरों के चारों ओर कपड़े लिपटे हुए थे। यीशु ने उससे कहा, कब्र के कपड़े उतारो और उस व्यक्ति को, लाजर को, जाने दो। लाजर का उल्लेख फिर यूहन्ना अध्याय 12 में किया गया है। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। जब बहुतों ने जाना यीशु और लाजर ने मिलकर कई यहूदियों का ध्यान आकर्षित किया है, तब प्रधान याजकों ने लाजर को मौत के घाट उतारने पर विचार करते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा प्रभु ने अद्भुत काम किया, आज भी वो कर सकता है। आपका जीवन यदि मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, आप यीशु पर विश्वास कीजिए,
आपका जीवन बदल जाएगा। आप फिर से मरे हुए में से जी उठेंगे और प्रभु के अद्भुत काम देखेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।